पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीयू को मारने के लिए एक मिस्टीरियस लड़की आती है, लेकिन उससे पहले कि वो सीयू को कुछ भी करे उससे पहले ही वहां सीयू की गिल्ड मास्टर आ जाती है और उस लड़की को रोक लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है। लेकिन उस लड़की की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सीयू के सेक्ट लीडर को भी मार देती है, जिसके बाद से वो लड़की सीधा सीयू को खत्म करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी सीयू अपनी एक हिडन एबिलिटी एक्टिवेट करता है और वहां जितने भी लोग मरे हुए होते हैं उन सभी की डेस्टिनी को चुरा लेता है और उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल कर वो उस मिस्टीरियस लड़की को हरा देता है। फाइट के बाद सीओ का बॉडी अपने आप हील होने लगता है, लेकिन वो उस प्रोसेस को रोक देता है क्योंकि उसके दिल में काफी ज्यादा गिल्ट होता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग उसके क्लोज थे सब उसकी वजह से मारे गए, और वो ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि सीओ के पास अनफॉर्चून नाम का एक श्राप होता है जो उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को बदनसीब बना देता है, और इसी वजह से अब सीओ खुद को ही मारना चाहता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में उस लड़की की एक स्किल याद आती है जिसका नाम रिनकार्नेशन था, और जैसे ही सीओ को उस स्किल की याद आती है सीओ तुरंत उस लड़की से वो स्किल चुरा लेता है और बिना किसी हेसिटेशन के वो उसका यूज भी कर देता है। और फिर वही होता है जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा, सीओ सक्सेसफुली अपने पास्ट लाइफ में वापस चला जाता है जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात उसकी सेक्ट लीडर से होती है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक और लड़का होता है जो वहाँ पर सीयू को बताता है कि आज हम सब अपने पहले डेट पर आए हैं और आज हम सब यहाँ पर तुम्हारे पास अपनी कंपेबिलिटी देखने के लिए आए हैं कि आखिर हम सब कितना कंपेटेबल हैं। जो सुन सीयू पहले तो अपने सेक्ट लीडर के चेहरे को देखता है जहाँ पर अभी सेक्ट लीडर ने अपने मास्क को नहीं लगाया होता है। जो देख सीयू काफी ज्यादा ही खुश होता है और सोचता है कि अब मैं सच में वापस आ चुका हूँ और हमारी सेक्ट लीडर भी अभी मरी नहीं है और उन्होंने यहाँ तक कि अपने एक आंख को खोया भी नहीं है और इस बार मैं उन सभी चीजों को होने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद सीओ उस लड़के को पेपर और पेन देते हुए कहता है कि इस पर अपना नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने टाइम जब तुम्हारा जन्म हुआ वो सभी चीजें लिखो। जो सुन वो दोनों ही उस पेपर पे वो सभी बातें लिख देती हैं जिनको कि सीओ ने उनसे कहा होता है। और जब सीओ अपने सेक्ट मास्टर को देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं और तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है जहाँ पर उसकी सेक्ट मास्टर ने उन्हें बताया था कि शुरुआत में वो एक काफी ज्यादा ही अजीब से लड़के के साथ फंस गई थी। जो सीओ सोचता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो उन दोनों से उनके पेपर ले लेता है और जिसके बाद उनकी कंपेबिलिटी देखता है जहाँ पर उस लड़की की कुंडली गोल्ड टाइप की होती है और वहीं सेक्ट मास्टर की कुंडली वुड टाइप की होती है। जो देख सीओ सोचता है कि इस लड़की की जो कुंडली है वो तो वुड कटिंग की है तो ये तो बिल्कुल ही किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए वो उन दोनों से बता देता है कि आप दोनों तनिक भी कंपैटिबल नहीं है। जो सुन वो लड़का काफी ज्यादा ही शौक होता है। सीओ की बातें सुन उसकी सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा ही खुश होती हैं, इसलिए वो उस लड़की से कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा कोई चांस ही नहीं है कि हम सब एक साथ रहें क्योंकि हमारी कंपेबिलिटी काफी ज्यादा ही खराब है। जो सुन वो लड़का कहता है कि ये सभी बकवास है, तुम क्या बातें कर रहे हो और आखिर यहाँ का मालिक कहाँ पर है। जो सुन सीओ कहता है कि वो अभी काउंटर पे है। जो सुन वो लड़का वहाँ से सेक्ट लीडर को ले जाते हुए कहता है कि चलो हम सब यहाँ से चलते हैं, मुझे इस लड़के पर तनिक भी विश्वास नहीं है। जो सुन सेक्ट लीडर कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे अभी इससे अपने फॉर्चून के बारे में जानना है क्योंकि ये काफी ज्यादा ही अच्छा फॉर्चून देखता है। जो सुन वो लड़का कहता है कि आगे चल के तुम काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो क्योंकि तुम्हें कभी भी मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। और इस लड़की की बातें सुन सीओ कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लड़की फिर से तुमसे कभी भी बात करना नहीं चाहती है तो इसीलिए मैं तुम्हें एग्जिट का रास्ता दिखाता हूँ, तुम वो रास्ता पकड़ के यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जो सुन वो लड़का काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जो सब देख सीओ सोच रहा होता है कि मैंने अपने पास्ट में काफी ज्यादा ही बड़ी गलती की थी, इसलिए वो अपने सेक्ट लीडर से अपने मन ही मन सॉरी बोलता है। जिसके बाद उसकी सेक्ट लीडर सुओ पूछती है कि तुम इन सभी चीजों में काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो, तो क्या तुम मेरे भविष्य को बता सकते हो कि आखिर आगे मेरे साथ क्या होगा। जिस पर सीओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी ज्यादा ही तेज रोशनी चमकती है और उन सभी से कहा जाता है कि तुम सभी के स्टैट्स तुम सभी के डेस्टिनी से कैलकुलेट किया जा रहा है। जो सब देख सीओ सोचता है कि मुझे पहले से ही ये सभी चीजें पता थी पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा तेज होगा। और वहीं सुओ कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने टेबल के नीचे छुप जाओ। जो देख सीओ सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ में सुहो ने मुझे वहां पर भी प्रोटेक्ट किया था और इस बार भी ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद वो दोनों टेबल
के नीचे छिप जाते हैं और उसके कुछ देर बाद ही वो सभी चीजें हट जाती हैं। जिसके हटने के बाद सुओ कहती है कि आखिर वो सभी चीजें क्या थी और आखिर वो वियर्ड अनाउंसमेंट क्या थी कि तुम्हारे स्टेट्स तुम्हारे डेस्टिनी से कैलकुलेट किए जा रहे हैं। और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो वहां से जा रहा होता है, जिस पर सुओ कहती है कि मेरा इंतजार करो, मैं भी वहां पर आ रहे हूँ। जो सुन सीओ सोचता है कि मुझे इन सभी चीजों में इसको इन्वॉल्व करना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ से अकेले जाना चाहिए। इसलिए वो वहां से जाने लगता है और वो यहाँ पर कुछ खोज रहा होता है जिससे कि वो आगे आने वाली परेशानियों का सामना कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर सू आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए और इवैक्यूएट होना चाहिए। इसके बाद वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिस पर जब वो सभी वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से काफी सारे लोग भाग के आ रहे होते हैं और वो सभी मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं। और वहीं हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जा रहा होता है जो लोग कुछ लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, जिन मॉन्स्टर्स को देखकर सुओ काफी ज्यादा ही डर जाती है क्योंकि वो अभी उन सभी की हेल्प नहीं कर सकती है। लेकिन तभी हम सीओ को देखते हैं जो अपने पास से एक तलवार या फिर कोई नाइफ होती है उसे निकालता है और उस मॉन्स्टर को एक झटके में ही खत्म कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे पता था कि ये सभी यहाँ पर जरूर आएंगे। और हमें उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है कि ये सभी जाइगेंटिक वर्म हैं और उनकी रैंक टेरिटरी इंसेक्टाइल ग्रेड है और ये सभी यूजुअली ग्रास खाते हैं, पर अब ये एनिमल्स और ह्यूमंस तक को खाते हैं। जिसके बाद सीओ एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और सभी से कहता है कि यहाँ से जाओ और अपनी जान बचा के यहाँ से छिप जाओ। इसके बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को मार देता है, लेकिन तभी उसे फिर से कहीं से आवाज सुनाई देती है जिस पर उसे पता चल जाता है कि बस यहीं पर मॉन्स्टर्स नहीं है, बाकी और भी जगह हैं। इसलिए वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो अपने हाथ में कुछ पकड़ लो ताकि जब तुम पे मॉन्स्टर्स हमला करे तो तुम लोग उन सभी को मार सको, क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर्स उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। और तभी वो जब सामने दिखता है तब उसे वहाँ पर दिखाई देता है कि उसके सेक्ट लीडर ने एक फायर एक्सटिंग्विशर से एक मॉन्स्टर्स को मार दिया है और वो कह रही होती हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये जितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये काफी ज्यादा ही अभी कमजोर हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मार दिया है। जो देख सियो सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, जो लड़की अपने पुराने जन्म में मॉन्स्टर्स को मारकर भी उतना खुश नहीं होती थी, आखिर वो अब इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर जो कि इतने लो लेवल के हैं कैसे इतना ज्यादा खुश हो सकती है। जिसके बाद वो सीढ़ी के पास चला जाता है और सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ सीढ़ी से नीचे चले जाओ, क्योंकि अभी इस सीढ़ी पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और इससे पहले कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर अपीयर हो जाए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। जिस पर काफी सारे लोग वहाँ से जाते हुए सीओ को शुक्रिया बोलते हैं और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी मेरे पास चांस है तो मैं जितना हो सके मैं स्पिरिट पॉल्स को कलेक्ट कर लूंगा। और वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के अंदर से स्पिरिट पॉल्स को निकालने लगता है और कहता है कि ये सभी उतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं हैं, पर अभी ये जितने हैं उतना ही ठीक है। और तभी वो वहाँ पर सुहो को देखता है तो कहता है कि आखिर तुम नीचे क्यों नहीं गई। इस पर सुहो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हूँ। जिस पर सीओ कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता कर रही हो जिससे कि तुम आज ही मिली हो। इस पर सुहो हाँ कहती है, जिस पर सीओ कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर यहाँ पर सुहो उसकी बात नहीं मानती। जो सब देख सीओ सोचता है कि ये अब भी सेम है जैसे कि वो मेरे पास्ट में थी। और तभी सुहो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सीओ उसे चुप कराता है और कहता है कि सिन सुहो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर सुहो कहती हैं कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद से सीओ कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी है वो से रिलेटेड और उसका नाम है ट्री लीफ मेथड। जिस पर तभी सुहो के सामने उसकी डेस्टिनी विंडो ओपन होती है जहाँ पर जिन चीजों के बारे में सीओ ने बोला होता है वो सभी चीजें लिखी होती हैं और जिस स्किल के बारे में सीओ ने बताया होता है वो स्किल भी यहाँ पर होती है। और तभी सीओ कहता है कि जब हम सब रूम में थे तो क्या तुमने उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुना था। और तभी वो कहता है कि वो जब अनाउंसमेंट हुई थी तब हमें कुछ स्पेशल सुपर पावर्स मिली थी। और वो बताता है कि अब हम सब एक अवेकनर हो चुके हैं और हम सब के पास अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं। जिस पर सुहो भी कहती हैं कि हाँ मुझे अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। जिसके बाद वो सभी अब यहाँ से नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाते हुए सुहो सीओ से पूछती है कि आखिर तुम्हारी डेस्टिनी किस प्रकार की है। जिस पर सीओ कहता है कि ये सभी बातें ठीक नहीं रहेंगी एक दूसरे को बताना, तो हम सबको ये सभी बातें किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। जिस पर सुगो भी सीओ के बात से मान जाती है और वहीं सीओ सोच रहा होता है
कि मेरी डेस्टिनी विंडो तनिक भी चेंज नहीं हुई है, वो ठीक वैसे ही है जैसा कि वो मेरे पास्ट में शुरुआत में थी। पर सीओ के पास एक कर्मा नामक कोई स्किल आ चुकी होती है, जो देख सीओ सोचता है कि ये एबिलिटी ऐसा लगता है मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में 421 लोगों की डेस्टिनी को चुरा लिया था, और अगर मुझे इस लाइफ में अपने डेस्टिनी को चेंज करना है तो मुझे अपनी उन पावर्स को यूज करना होगा जिन पावर्स का यूज मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। और वो बताता है कि कर्मा पॉइंट्स तब मुझे मिलेंगे जब मैं या तो कुछ खतरनाक ही क्राइम करूंगा या फिर किसी का मर्डर करूंगा और या किसी की डेस्टिनी चुराऊंगा, जिसके बाद वो सभी वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। लेकिन तभी सुहो कहीं जाने लगती है, जिस पर वहाँ पर वो जब जाती हैं तब वो कहती हैं कि शायद यहाँ पर कोई है, जिस पर जब सीओ वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है जो एकदम पट्टी में ही लपटा होता है और बिल्कुल मम्मी की जैसे दिख रहा होता है, जिसे देख सीओ सोचती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, जिस पर सीओ कहता है कि रुको। और तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उस बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सीओ उन्हें मार देता है और कहता है कि क्या इसके अंदर कोई है, लेकिन उसे ऐसे पता नहीं चलेगा, इसलिए वो यहाँ पर अब अपने डेस्टिनी स्टीलिंग को चालू करता है। और जब वो अपने डेस्टिनी स्टीलिंग स्किल को एक्टिवेट करता है तब वो उसके एरिया को स्कैन करता है और उसे बताता है कि आपके एरिया में टोटल 1 पीपल है जो कि अभी मरा हुआ है और आप उसके एबिलिटी को चुरा सकते हो, जिस पर जब सीओ उसके एबिलिटी को देखता है तब वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ही डिसेंट एबिलिटी है। और यहाँ पर उसकी एबिलिटी होती है फ्लेम मैनिपुलेशन, जिसकी क्लास टेरिटरी इंसेक्टाइल ग्रेड होती है, और इस स्किल से सीओ अब एक छोटे मात्रा में फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने हिसाब से यूज कर सकता है। इस स्किल को देख सीओ उस स्किल को अपने पास रख लेता है, मतलब कि वो अपनी टेस्टी स्टीलिंग से उसके स्किल को चुरा लेता है, जिस वजह से उसको पेनल्टी के तौर पर कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं। जो देख सीओ सोचता है कि ये तो परफेक्ट है, मुझे ऐसे स्किल्स और चाहिए, लेकिन तभी सीओ वहां से भागने लगती है और कहती है कि ऐसा लगता है वहां पर कोई है। और जब वो सभी वहां पर जाते हैं तब वहां पर एक लड़का होता है जो वहां पर काफी सारे ही मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही हंस रहा होता है और एकदम साइको की तरह मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। पर जब वो वहां पर उन लोगों को देखता है तब वो कहता है तो अच्छा यहाँ पर तुम लोग सर्वाइवर्स हो, और वो उन दोनों से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर मेरे एली बनने वाले हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं डॉक गोजुंग हूँ, जिसे देख सीओ कहता है कि हाँ ये इसके बारे में मुझे भी पता है। जिसके बाद वो भी कहता है कि मेरा नाम है सीओ गैंग्रीम, जिस पर डॉक कहता है तो आखिर इस हीरोइन का क्या नाम है, जिस पर सुहो कहती है कि आखिर तुमने हीरोइन किसको कहा, मेरा नाम सुहो है। जिस पर डॉक कहता है कि सीओ गैंग्रीम और सिन सुनहा ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा नाम है, मैं इन दोनों नामों को याद रखूंगा। और ऐसा लगता है कि अब एलाई इवेंट खत्म हो चुका है, जिस पर सुहो सोचती है कि आखिर ये क्या बकवास बातें कर रहा है। और तभी डॉक कहता है कि क्या तुम सभी कभी गेम्स नहीं खेले हो, ये सभी चीजें एक गेम की तरह हैं जैसा कि एक गेम में होता है। और तभी हमें इसको प्रोफाइल को दिखाया जाता है जहां पर उसका नाम डॉक गुजुंग होता है और इसकी क्लास टेरिटरी डिवाइन ग्रेड होती है और इसका एट्रीब्यूट गोल्ड टाइप का होता है और इसके पास ड्रीमर की एबिलिटी होती है जिसका क्लास प्राइमरी डिवाइन ग्रेड होता है। और इस स्किल की सहायता से डॉक मेंटली काफी ज्यादा ही फिट रहता है। जो सब देख सीओ सोचता है कि डॉक गुजुंग ये फ्यूचर में चलकर टॉप 5 डेड सेक्ट में से एक सेट का लीडर होने वाला है, क्योंकि वो कहता है कि ये अभी इतना कैपेबल है कि ये बिना अवेकन हुए इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता है, तो ये फ्यूचर में जरूर एक ग्रेट लीडर तो बन ही जाएगा। और तभी डॉग कहता है कि अभी हम सबको बस बॉस को हराना है, और वो सभी यहाँ पर ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जो कि शुरुआत में सीओ के पास सुहो के साथ आया होता है और उसके पीछे यहाँ पर एक काफी ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा होता है और इस मॉन्स्टर का नाम इनॉर्मस वॉर्म होता है और इसकी क्लास प्राइमरी इंसेक्टाइल ग्रेड होती है। और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़के पर अटैक कर देता है, जो सब देख सुहो काफी ज्यादा ही शॉक होती है। और तभी डॉग कहता है कि ऐसा लगता है कि बॉस अपीयर हो चुका है, तो अभी हमें इसे सिर्फ हराना है। जिसकी बातें सुन सुहो कहती है कि क्या तुम इसे मारना चाहते हो, हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हम इसे मार नहीं सकते हैं। लेकिन हम सीओ को देखते हैं जो अपने फायर पावर को यूज करने लगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर डॉग
उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम अपने इतने छोटे मैजिक से उसे मार दोगे। इस पर सीओ कहता है कि नहीं, मैं उसे मार तो नहीं पाऊंगा, पर मैंने उसे अभी फायर में जला दिया है तो उसे थोड़ा थोड़ा डैमेज तो हो ही रहा होगा। लेकिन तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देख वो सभी वहां से भागने लगते हैं और सीओ डॉग और सुगो को एक साथ भागने के लिए कह देता है और अपने दूसरे साइड में भागने लगता है और उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगता है और उसके ऊपर अपने फायर से अटैक भी कर रहा होता है। पर वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को उसके फायर से तनिक भी डैमेज नहीं हो रहा होता है और वो मॉन्स्टर भी ये जान चुका होता है कि उसे सीयू से तनिक भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर अब सीयू का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके फायर से उस मॉन्स्टर को तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर सीओ को ऊपर अटैक करता है लेकिन सीओ उसे बार बार बचता है। जो सब जब सुओ देखती है तो वो काफी ज्यादा ही चिंता करने लगती है और वो सीओ से कह रही होती है कि जल्दी वहां से निकलो और यहाँ पर आओ। लेकिन हम डॉग को देखते हैं जो अब सीओ के हाथ को पकड़ के वहां से उसे ले जाने लगता है और तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अब सीओ के सामने आ चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और अब वो मॉन्स्टर सीओ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है जिससे कि सुओ देख लेती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक चीज से मारती है जिस पर वो मॉन्स्टर उन सभी को देखने लगता है। लेकिन तभी सीओ फिर से उसके ऊपर अपने फायर से अटैक करता है जिस पर फिर से उस मॉन्स्टर का ध्यान सीओ के ऊपर आ जाता है और वहीं सीओ वहां से भागने लगता है और कहता है कि तुम बस मेरा ही पीछा करो, तब तक उन सभी को टाइम मिल जाएगा और वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे। और वहीं डॉग सीओ को बोल रहा होता है कि सीओ तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सेक्रीफाइस को भूलेंगे नहीं और हम इस मॉन्स्टर को फ्यूचर में जरूर कभी न कभी मार देंगे। और वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जो अभी उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे बस फेड प्रोटेक्शन एजेंसी के आने तक इंतजार करना होगा और जब वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे तब मेरी जान इससे बच जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास अभी जितने भी स्किल्स हैं वो सभी उतने कैपेबल नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए इनफ हो। और तभी वो मॉन्स्टर सीओ के काफी ज्यादा ही पास आ जाता है लेकिन तभी सीओ अपने फायर से उसके मुंह में ही अटैक कर देता है और सोचता है कि क्या ये क्या कर गया। लेकिन तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। जो सब देख सीओ काफी ज्यादा ही डरने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब ये मॉन्स्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई लकड़ी से अटैक करता है और वहाँ हमें सुओ को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और सीओ से कहती है कि जल्दी यहाँ से भागो। जिस पर जब वो मॉन्स्टर सुओ को वहाँ पर देखता है तब वो अपने अंदर से काफी सारे मिनी मॉन्स्टर्स को उसके ऊपर छोड़ देता है जो मॉन्स्टर आने के साथ ही सुओ पर अटैक कर देते हैं। जिस पर जब सीओ उसे देखता है तब वो कहता है जल्दी से अपने स्किल्स को एक्टिवेट करो और उसका इस्तेमाल करो। जिस पर सुओ कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे एरिया में अभी कोई भी प्लांट नहीं है। जिस पर सीओ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लंबर जो कि लकड़ी से बना है इस पर भी जरूर काम करेगा क्योंकि ये भी प्लांट से ही बनता है। जो सुन सीओ भी उसे देखती है और अपने स्किल्स को यूज करने लगती है। जो स्किल यूज करने के साथ ही वो जितनी भी लकड़ी होती हैं अब वो काफी ज्यादा ही बड़ी होने लगती हैं और यहाँ पर सुगो अपने स्किल को काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से यूज कर रही होती है और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रही होती है और उसने यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे ब्लॉक कर दिया होता है। जिसके बाद वो सीओ को जल्दी से यहाँ से भागने को कहती है लेकिन तभी हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने अंदर से और भी ज्यादा अमाउंट में मिनी मॉन्स्टर्स को भेजने लगता है जो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो सब देख सीओ कहने लगती है कि अब ये सब खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, अब हमारा यहाँ पर बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी सीओ अपने स्किल और सुओ की स्किल को मर्ज कर देता है क्योंकि वो कहता है कि जो फ्लेम है उसको भी लाइफ ट्री से ही मिलती है, तो ट्री और फ्लेम दोनों मिक्स हो सकते हैं और जब वो दोनों एक में मिक्स होते हैं तब उन सभी को बताया जाता है कि सिन सुओ का फेट और सीओ गैंगरेन का फेट अब मर्ज हो चुका है। जिसके साथ ही जब वो दोनों स्किल आपस में मर्ज होते हैं तब वो काफी ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। जिसके बाद सीओ अब अपने फ्लेम को ट्री स्किल मेथड के साथ यूज करने लगता है और उस बॉस मॉन्स्टर को अपने आग में जलाने लगता है। जिस वजह से उसे बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली प्राइमरी इंसेक्टाइल ग्रेड के इनॉर्मस वर्म को मार दिया है। जिस वजह से आपकी
अकॉम्प्लिशमेंट कैलकुलेट हो रही है। और वहीं सुहो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी होती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है। लेकिन वहीं हम सीओ को देखते हैं जब जिसकी हालत अब काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं होती है कि वो इतने बड़े मैजिक अटैक को हैंडल कर सके। जिसके बाद सुहो सीओ को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन जब वो एक रूम के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर वो रूम पूरा ही खाली होता है और उनकी हेल्थ भी ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है। जिस पर जब सीओ अपने सामने देखता है तब उसे वहाँ पर टोटम पोल दिखाई देता है। जो देख वो कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर रहेगा। और तभी हमें टोटम पोल के बारे में बताया जाता है कि इसकी क्लास टेरिटरी डिवाइन ग्रेड है और ये यहाँ पर मॉन्स्टर्स को रोकता है और जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन्हें हील करता है। और तभी वहाँ पर कोई और आता है और वो और कोई नहीं बल्कि डुक होता है। और जब वहाँ पर सीओ और सुहो को देखता है तब वो कहता है कि आखिर तुम दोनों सरवाइव कैसे कर गए और आखिर ये हीरोइन सुहो मुझे वहाँ पर छोड़ के क्यों चली गई। जिस पर सुहो कहती है कि हीरोइन कहना मुझे बंद करो, तुम एक विलन हो जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों को बिट्रे कर रहा था। जो सुंडुक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कोई भी विलन नहीं हूँ, मैं एक हीरो हूँ। और तभी सीओ सुओ को वहां से ले जाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब हो रही है। और वहीं हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये सभी जितने भी लोग होते हैं ये काफी ज्यादा ही पैनिक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर अब हम सब कहाँ पर आ चुके हैं। अभी तो हम सब पूरे तरीके से मॉन्स्टर से घिरे हुए थे, तो आखिर अब यहाँ पर हम सब के साथ क्या हो रहा है। और तभी उनकी भी इंजरीज हील होने लगती हैं और यहाँ पर सभी के मोबाइल्स वगैरह काम करने बंद हो चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर उस हॉल में कोई आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इस एरिया में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि उसका नाम एनविच चेकिया है और ये सेंट्रल ब्रांच ऑफिस से यहाँ पर है और ये फिट प्रोटेक्शन एजेंसी से है और ये यहाँ पर अब जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर मैनेज करने वाली है। जो सुन सीओ सोचती है कि आखिर ये फेट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या करती है। और वहीं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी आप चिल्लाने लगते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर तुम मैनेज करोगी, आखिर इससे मतलब क्या है तुम्हारा। और वहीं सीओ सोच रहा होता है कि अब ये शुरुआत है, भले ही मैं अपने पास्ट लाइफ में एक लूजर था पर इस बार सभी चीज अलग होगा क्योंकि मैं इस बार जितना हो सके उतना ग्रो करने की कोशिश करूंगा और चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में और जाते जाते ये बताते रहना कि तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।